थैंक यू पोजी। स्टूडेंट, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ना सिर्फ मैकेनिक्स का बल्कि पूरी फिजिक्स का। और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में तीन तरह के केसेस आते हैं। एक तो डेफिनेशन बेस्ड होते हैं जिनमें हम बात करते हैं फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और इसी से अगर बॉडी का मास कांस्टेंट है तो एफ को एम ए लिखा जा सकता है, और एम ए से रिलेटेड स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, वेज कंस्ट्रेंट, पुली ब्लॉक सिस्टम, कई सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं। सो अगर बैलेंस फोर्सेज हैं तो आप इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, एक्स और वाई डायरेक्शन में फोर्सेज बैलेंस करेंगे, और अगर अनबैलेंस फोर्सेज हैं तो नेट फोर्स इक्वल टू एम ए अप्लाई करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन से रिलेटेड केसेस होते हैं, लेकिन फ्रिक्शन में से सेपरेट चैप्टर आगे लेंगे। अभी हम सिर्फ विदाउट फ्रिक्शन वाले केसेस पे बात करेंगे। तो अगर मास वेरी हो रहा है बॉडी का तो आप डायरेक्टली फोर्स को रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लेंगे, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में भी मास का वेरिएशन कंसिडर होगा। डिफरेंट केसेस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जिनके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं, और जो मैं यहाँ पे केसेस से लिंक क्वेश्चंस लेता हूँ वो भी किसी ना किसी एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है। स्टे ट्यून्ड, अपनी केस नोटबुक रेडी रखें और सारे केसेस को नोट करते जाइए। मेजॉरिटी ऑफ केसेस आई एम गोइंग टू टेक अप जो क्रिटिकल केसेस हैं जिनसे आप अपने दिमाग को एनहांस कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट केस यहाँ पे विल बी टॉकिंग अपॉन इज केस ऑफ अ मैन क्लाइंबिंग अप अ रोप. It says one end of a massless rope which passes over a massless and frictionless pulley P is tied to a hook C. एक तरफ ये rope बंधी हुई है, and it is asking maximum tension that the rope can bear is 840 Newton. So with what value of maximum safe acceleration a man can climb up the rope? Man mass is given as 60 किलोग्राम। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ये ले सकते हैं कि अगर यहाँ पे मैन हैंग हो रखा होगा, फिगर में दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। नाउ दिस इज अ फिक्स पॉइंट ऑफ द रोप, और दूसरी तरफ यहाँ पे एक मैन इस रोप को पकड़ के ऊपर जा रहा है। तो अगर मैन ऊपर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है तो तभी पॉसिबल है जब इसकी जो टेंशन एक्ट कर रही होगी इसके हाथों पे वो इसके वेट से ज्यादा होगी। सो इन द फ्री बॉडी डायग्राम यू कैन राइट टी माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए। सो क्वेश्चन में मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछा है तो टेंशन कैन हैव अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 840। इससे ज्यादा फोर्स लगाया तो रस्सी टूट जाएगी। This 840 minus mg, mass of man is 60 kilogram. So in that case g we can take as 10. So this 600 is equals to ma, this 60a. So here you can see the value of a we are getting is 240 divided by 60. That comes out to be 4 meter per second square. That's the answer to this question. किसी भी केस में अगर आपके पास टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है या टेंसाइल स्ट्रेंथ दी हुई है तो उस टेंसाइल स्ट्रेंथ के बराबर ही फोर्स लगाने पे फास्टेस्ट एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि जितना टेंशन ज़्यादा होगी उतना एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा। इस तरह के कई केसेस बन जाते हैं, बट दिस केस इटसेल्फ इज अ बेंचमार्क जिसको आप दिमाग में फिट रखते हैं तो सारे इस तरह की सिचुएशंस आप हैंडल कर लेंगे। पोजी क्लियर करें। थैंक यू पोजी। स्टूडेंट विल टॉक अपॉन द केस ऑफ ए स्प्रिंग बैलेंस इन अ लिफ्ट। स्प्रिंग बैलेंस के बारे में आपको पता है, मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट वीडियो में सारी चीजें एक्सप्लेन कर रखी हैं। सो एडवाइस कि आप एओपी के वीडियोस देखने से पहले अगर हमारे कॉन्सेप्ट वीडियोस को देख लेते हैं दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। Here it says case of a spring balance in a lift will be discussing upon. It says a spring balance is attached to the ceiling of a lift. So here in this situation हमारे पास एक लिफ्ट है जिसकी सीलिंग से एक ये स्प्रिंग बैलेंस कनेक्टेड है, एंड अ मैन हैंग्स अ बैग ऑन द स्प्रिंग। इसके ऊपर यहाँ पे एक बैग को हैंग किया हुआ है, एंड द रीडिंग इज 49 न्यूटन व्हेन द लिफ्ट इज स्टेशनरी। जब लिफ्ट स्टेशनरी है तो आप ये कह सकते हैं इस पे mg फोर्स लगेगा, यहाँ पे टेंशन लगेगी, एंड द टेंशन इज इक्वल्स टू mg व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट। जब लिफ्ट रेस्ट पे होगी तो टेंशन इज इक्वल्स टू mg, और सर्टेनली इन दिस सिचुएशन द वैल्यू ऑफ टेंशन विच इज द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस टेंशन ही रीड करता है अदर इन न्यूटन और इन किलोग्राम फोर्स। सो हियर दिस गिवन टू अस एज 49 न्यूटन, दिस mg, और g को अगर यहाँ पे ऑब्वियसली 49 देखते हैं अपन तो 49 से आई थिंक g को 10 ले लेते हैं अपन तो मास का वैल्यू आ जाता है 4.9 किलोग्राम, और जी को आप 9.8 ले लेंगे तो मास का वैल्यू आ जाएगा 5 किलोग्राम। दैट डिपेंड्स अपॉन अस कि हमको किस तरीके से हैंडल करना है। इफ द लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5, ये केस 1 था जब लिफ्ट स्टेशनरी थी। नाउ वी टॉक अपॉन केस 2 व्हेन lift has acceleration equals to 5 meter per second square in downward direction. So lift is going down with acceleration a. So for this mass, if we draw the free body diagram, so on this free body diagram we can write mg minus t1, tension change हो जाएगी because now it is moving, is equals to ma. So यहाँ पे t1 का वैल्यू आ जाता है m times g minus a. So in this case mass is taken as 4.9 kilogram multiplied by g we can take as 10, क्योंकि यहाँ भी 10 लिया था, acceleration is 5, so this 5. So 4.9 multiplied by 5 is 24.5 Newton. This is the
टेंशन विच विल बी ऑब्जर्व्ड इन द स्प्रिंग बैलेंस। जी को 9.8 कर लीजिए, मास 5 हो जाएगा, देन इट विल बी 5, आई थिंक सेम वैल्यू निकल के आ जाएगी। then it will be 9.8 minus 5. It does not make any difference. Our understanding has to be based on how we are handling the question. That's the way how you are going to get the result. अब इसको अगर किलोग्राम फोर्स में निकालना है तो kgf can be given as T by G. So this gives you 2.45 kilogram. That will be the reading of this mass, the way we are handling it. थैंक यू जी। अभी जो हमने लिफ्ट वाला केस किया उसमें लिफ्ट ऊपर भी जा सकती थी विद सोल्यूशन ए। तो जो टेंशन का वैल्यू है वो टेंशन अगर T2 ले लिया जाए तो यू वुड बी राइटिंग द इक्वेशन T2 माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए एंड कोरस्पॉन्डिंगली द नेट जो रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस होगी वो m इंटू जी प्लस से हो जाएगी। ये ऑलरेडी हम रिलेटिव एक्सेलरेशन इनसाइड अ लिफ्ट के केस में हम पढ़ चुके हैं, तो उससे डायरेक्ट भी ये क्वेश्चन हैंडल हो जाते हैं। तो बेसिक थ्योरी को जरूर कनेक्टेड रखिए, पीजी बुक्स को फॉलो कर लीजिए, कॉन्सेप्ट वीडियो देख लीजिए, लेकिन फंडामेंटल थ्योरी पहले करें एंड देन मेक योर केस नोट्स। So let me explain you about a case of air resistance on a projected body. That's quite a good question. इस पे एडवांस में भी कई बार चीजें आ चुकी हैं। It says a small ball of mass m can be taken as mass m is thrown upward with the velocity u. Now in this situation, from the ground it says the ball experiences a resistive force mk v square where v is the speed. तो maximum height attained by the ball निकालना है। यहाँ पे if this a ball इसको upward throw किया है तो एक v स्पीड से चल रहा होगा, डाउनवर्ड इस पे एक mg फोर्स लगेगा और साथ ही एक रेजिस्टिव फोर्स क्वेश्चन में दिया गया एयर रेजिस्टेंस का, इट इज mkv स्क्वायर, दिस वुड बी एक्टिंग। नाउ इन दिस केस तो इसका जो नेट एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल ड्यूरिंग दिस अपवर्ड जर्नी, ए कैन बी रिटन एज नेगेटिव क्योंकि अपोजिंग है, दिस g प्लस kv स्क्वायर। नेट फोर्स अपॉन मास करूंगा तो m गेट्स कैंसल्ड out. So if this is the acceleration, I need to calculate the maximum height attained because the initial speed at x equals to 0 या y equal to 0, t equal to 0 पे initial speed u थी। So ये किसी maximum height तक पहुंचेगा hm, जहाँ पे v final 0 हो जाएगी। So as acceleration is given as a function of velocity, I'll write it v dv upon dy. It will be minus of g plus kv square. So this gives v dv upon g plus kv square is equals to minus dy. If I integrate this, so here y 0 पे इनिशियल स्पीड u है, y hm के ऊपर फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी, बिकॉज फाइनल स्पीड जहाँ 0 होगी वही y का वैल्यू मैक्सिमम हाइट का होगा। सो व्हेन वी इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन यू कैन सी इफ यू टेक दिस डिनोमिनेटर एज t, so this gives you, let t is equals to g plus kv square, so this gives me dt is equals to 2 kv dv. So here v dv can be written as 1 by 2k dt. So this becomes 1 by 2k. Integration of dt by t is equals to integration of minus dy from 0 to hm. Here I am not substituting the limits क्योंकि t में integrate करके फिर separately limit substitute करेंगे. So this 1 by 2k ln of t, this becomes ln of g plus kv square, and we'll put limits from u to 0. This is equals to minus hm. So here I can rearrange the terms. So in this situation, hm value is coming out to be, this is minus sign, इसको reverse कर देगा, this 1 by 2k multiplied by ln of, अब limit 0 to u डाल देंगे, so this will be g plus ku square divided by g, this is equals to hm. That's the result of this question. That's the way how we can solve it. थोड़ा सा लग रहा है आपको कि लंबा है क्वेश्चन, बट बहुत ही फंडामेंटल लेवल पे ये केसेस हैंडल होते हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ फोर्स जो गिवन है वो अप्लाई करना है। एक्सेलरेशन आ गया तब ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी आए तो आइदर यू यूज dv by dt और यू यूज v dv by dx और dy, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज नीडेड। या मैक्सिमम हाइट रिक्वायर्ड है, अगर टाइम रिक्वायर्ड होता तो मैं इसको dv by dt लिख के इंटीग्रेट करता, तो आई वुड हैव गॉट द फाइनल टाइम एट विच इट इज रीचिंग द मैक्सिमम हाइट। आइए पोजी क्लियर करें। थैंक यू पोजी। दिस इज ऑल्सो अ फंडामेंटल केस फॉर द रॉकेट थर्स्ट। कई बार इस तरह की सिचुएशन आती है तो आपको एक केस दिमाग में रखना है। इट सेज अ रॉकेट विच हैज अ मास गिवन इज ब्लास्टेड अपवर्ड विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो इट इज आस्किंग द इनिशियल थर्स्ट ऑन द ब्लास्ट। सो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं, इफ देयर इज अ रॉकेट और एकदम से यहाँ ब्लास्ट होता है तो इस पे अपवर्ड फोर्स लगता है एफ थ्रस्ट, जिसकी वजह से ऊपर जाता है, मास m है,
ऑब्वियसली इसका वेट mg नीचे लगेगा और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर ये ग्राउंड से टेक ऑफ करता है तो इसका इनिशियल एक्सेलरेशन भी गिवन है विच इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आप डायरेक्टली न्यूटन्स लॉज ही अप्लाई करेंगे, फोर्स दिया है तो यहाँ पे F थ्रस्ट माइनस mg इज इक्वल्स टू ma, दिस व्हाट यू नीड टू अप्लाई। कभी भी फोर्स की कैलकुलेशन करनी हो तो न्यूटन सेकंड लॉ इज द बेस्ट वे आउट टू हैंडल इट। So force of thrust will be m times g plus a we are getting. Do not relate or remember it from the point of view of a lift, क्योंकि यहाँ पे लिफ्ट वाला केस नहीं है, रॉकेट ऊपर जा रहा है और नेट फोर्स हम रॉकेट पे निकाल रहे हैं। लिफ्ट में हम इनसाइड द लिफ्ट रिलेटिव एक्सेलरेशन लेते हैं, एक्सप्रेशन सेम होता है बट लॉजिक डिफरेंट है, दैट्स व्हाई मैं केस भी अलग ले रहा हूँ। सो यहाँ पे तो क्वेश्चन डायरेक्टली हो गया। आप ये एक्सप्रेशन को दिमाग में रखिए कि कैसे आपको नेट फोर्स की इक्वेशन बनानी है, F इक्वल्स टू m है। उसके बाद का काम तो ठीक है, कई बार एक्सप्रेशन सेम आएंगे तो उनको रिलेट मत कीजिएगा। Mass is 3.5 into 10 to power 4 multiplied by g is also 10, so this will be taken as 20, so this becomes 7 into 10 to power 5 Newton. This is the force we are getting. Although calculation simple है, लेकिन कई बार अच्छी calculation में भी आपकी command होनी चाहिए कि you are able to finally get to the results very smoothly, carefully and without any calculation mistake। वो बहुत ज़रूरी एग्जाम में calculation mistakes आपको आते हुए क्वेश्चन में मार्क्स लूज करवा देती है। सो स्टूडेंट, इस एपिसोड में हमने बेसिक चीज़ें ली हैं। कई स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर लॉन्ग वीडियोस लीजिए, ज़्यादातर की मगर रिक्वेस्ट है कि शॉर्ट वीडियोस डेली एक एक फॉलो कर रहे हैं, चीज़ें रिवाइज हो रही हैं तो केस नोटबुक में केसेस भी बिल्ड हो रहे हैं तो रूटीन के साथ फॉलो होता है। तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट जस्ट फॉलो 3-4 केसेस पर एपिसोड सो दैट आप कंसिस्टेंटली इन चीज़ों को फॉलो करते रहें और आगे एक लेवल से ऊपर बढ़ जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।